एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो बहुत लोग हैं जो आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं। आखिर ऐसे लोग चाहते क्या हैं, क्या आपकी लाइफ को क्यों आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं। आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजोनेट करे, मे बी ना करें। तो कौन हैं ये लोग और क्यों आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं, क्यों आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, क्या चाहते हैं ये लोग। चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ये रीडिंग आपके लिए आप तक पहुंचाने का। बहुत लोग कहते हैं कि हम अच्छा करते हैं, हम बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तब भी हमें लोग बुरा भला बोलते हैं। सबसे ही पहले 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, इसी को ले लेते हैं। टावर मूवमेंट, ओ माय गॉड। टावर मूवमेंट, ओके। 7 ऑफ कप्स। एनर्जी को पहचानिएगा और ओपन माइंड होके सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी भी गलतियाँ निकालेंगी, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा महान बनने की कोशिश करते हैं ना वीवर्स, में सच बोल रही हूँ, आपको थोड़ा बुरा लगेगा। महान का मतलब ये है कि किसी ने आपकी हेल्प मांगी नहीं, किसी ने आपको अपना दर्द बताया नहीं और आप अपना सब कुछ लुटा के पहुँच गए। जैसे कि आप तैयार ही बैठे रहते हैं कि लोग आएँ और लोग मुझे अपना दर्द बताएं और मैं अपना सब कुछ छोड़ के उनकी हेल्प करनी शुरू कर दूं, है ना। पहला कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है। एक जो ये आपका हेल्पिंग नेचर है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है आपका। जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं। लोगों को ये लगता है, लोग आपसे कहते नहीं हैं लेकिन अंदर से उनको एक ये चिड़न होती है कि आपके अंदर इतनी पावर क्यों है, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी क्यों है, आपके पास इतना, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल भी आपको बहुत साउंड समझते हैं और जितना आप हैं उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही फाइनेंशियली वेल ऑफ आपको समझते हैं ये लोग। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने पैसे की ताकत की वजह से, इनको ये नहीं लगता कि आपका नेचर अच्छा है ना। आपकी पीठ पीछे लोग क्या बोलते हैं, अरे पैसे की ताकत है इसलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। पैसे की ताकत है, या ये लोग अपने घर से बहुत फ्री हैं, इन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है, हमारे पास तो बहुत काम है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गॉसिप्स, है ना, आपके बारे में क्रिएट की जाती हैं। क्यों? देखिए, कई बार ना हेल्प जैसी चीज़ या किसी का भला करने जैसी चीज़ ना तब करनी चाहिए जब सामने वाला आपसे मांग रहा हो या जब सामने वाला डिज़र्व करता हो। कुछ लोग होते हैं कि झिझकते हैं इसलिए नहीं मांगते, लेकिन हमें उन लोगों में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आगे बढ़ बढ़ के हेल्प करना, आगे बढ़ बढ़ के काम करना, आगे बढ़ बढ़ के किसी की जिम्मेदारी उठा लेना, और उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड तैयार रहना कि वही लोग आपकी गर्दन काटेंगे, वही लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में भी ऐसे मूवमेंट आते हैं। आपके पास भी कई बार ऐसा होता है कि जब आप या तो बिज़ी हो या आप अपनी उलझनों में उलझे हुए हो, है ना। हर हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप जब तक अच्छा कर रहे हैं ठीक है, जब तक पॉजिटिव कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपको ये लगा, जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें हुई कि आपके पास भी या तो फाइनेंस नहीं था या उस टाइम आप अपनी बहुत किसी ऐसी मुसीबत में फंसे हुए थे, आप इस इंसान की हेल्प नहीं कर पाए, है ना। आप इस इंसान के बारे में सोच नहीं पाए, आपका वक्त ऐसा चल रहा था और इस इंसान ने आपके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। कप्स की एनर्जी, आपके पास सब कुछ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं है, लेकिन
कोई वक्त ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी की हेल्प नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने आपकी बदनामी करनी शुरू कर दी। इस पर्सन ने आपको ये दिखाना शुरू कर दिया कि आप जानबूझ के इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, या आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, या आप इनसे कुछ चाहते हैं, जबकि रियलिटी यहाँ पे ये थी ही नहीं। यानी कि किसी ने, आज तक मैं ये सोचूं कि आपने अगर हेल्प कर दी, अपने से ऊपर जाके अपनी चीज़ों को सेकंड रख के, अपनी चीज़ों को पीछे रख के, और आपने इनकी हेल्प की है, तो ये भी मैसेज कहीं ना कहीं गलत क्या है। कभी भी लोग ना आपके बारे में ये नहीं सोचते कि आप भी परेशान हो सकते हो, आप भी दुखी हो सकते हो, आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है फिज़िकली, मेंटली। ये लोग यहाँ पे समझ ही नहीं पाते, क्योंकि इनको सिर्फ ये दिखता है कि आपके पास देखिए पेज ऑफ कप्स, फिश है ना, फिश साइन है पॉजिटिविटी का, फिश साइन है प्रोग्रेस का, फाइनेंस का। लोगों को सिर्फ आपका ये वाला रूप दिखता है ना। लोगों को आपकी लाइफ का टावर मूवमेंट कभी दिखता ही नहीं है। और उसका रीज़न क्या है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आप हमेशा हंसते रहते हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि अपना दर्द किसी को ना दिखाया जाए, अपनी तकलीफ़ किसी को ना दिखाई जाए। और जब ये चीज़ है ना, तो लोग देखना भी नहीं चाहते। लोग सिर्फ अपना दर्द आपको दिखाते हैं, लोग सिर्फ ये दिखाते हैं कि वो कितनी तकलीफ़ में हैं और आप उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, है ना। क्यों करते हैं ऐसा लोग, क्या चाहते हैं? ये तो आपकी एनर्जी हो गई बिल्कुल। आ, आप तो अनकंडीशनल, आँख पे पट्टी बांध के बैठे हैं ना, आप तो हर सिचुएशन में अनकंडीशनल इन लोगों की मदद करते हैं। आप हर सिचुएशन में अनकंडीशनल इन लोगों के साथ जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, आपकी मुसीबत में भी आपके काम नहीं आते, तब भी कहीं ना कहीं सिर्फ आपकी एनर्जी, ये वाला पार्ट देखते हैं। आपने ना एक एक चीज़ और है कि आपने कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया है ना। जैसे लोग आपके पास आके रोते हैं, आपने कभी अपने दर्द की नुमाइश नहीं की है, आपने कभी अपने दर्द को किसी को दिखाया नहीं है। इसीलिए लोगों को, आप अकेले हो, अंदर से तन्हा हो, है ना, 8 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल अकेले बैठे हो, हर परिस्थिति से अकेले लड़ रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है, कोई ये जानने वाला नहीं है कि आप इन परिस्थितियों से अकेला लड़ कैसे रहे हो, आप इन परिस्थितियों में कैसे जी रहे हो। आते हैं, हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं, आपका मिसयूज़ करते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले बोला कि रीडिंग थोड़ी सी अलग हो जाएगी, तो अपना सच भी आप एक्सेप्ट कीजिए। ये जो आ, आपको भलाई का भूत सवार है ना, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो आपने बीड़ा उठा रखा है, नहीं नहीं मैं सबकी, पहले ही कार्ड में मुझे दिख गया था, है ना, पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप्स। आपके अंदर बहुत दया भाव है, आपके अंदर दयालुता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ आपको भी दर्द होता है, आपको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर वही बात आती है कि आप उस दुख और तकलीफ़ को किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं। वो दुख और तकलीफ़ आपकी अपनी है, वो दुख और तकलीफ़ आपके आ, अपने लिए है, कोई उसमें भागीदार नहीं है, सब आपके सुख के भागीदार हैं, सब आपकी। देखिए थंडर बोल्ट, टावर मूवमेंट आया और थंडर बोल्ट आया, आप इस चीज़ को समझिएगा। कभी कभी कार्ड ना आप लोगों का ऐसा जीवन खोल के रख देते हैं जिसमें लगता है कि लोगों को आपकी सच्चाई भी दिखनी चाहिए, अवेयरनेस एंड फ्रेंडलीनेस। मास्टर्स, सबसे पहला यहाँ पे थंडर बोल्ट का कार्ड है। आपके जीवन में ना कई बार ऐसे तूफान आए हैं, आपकी लाइफ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं जो सिर्फ आप जले हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं कहूँ कई बार वो ज़ीरो पे आ गए हैं, लेकिन तब भी उन्होंने खुद को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, अवेयरनेस किसी के सामने बताया नहीं। और ऐसी सिचुएशन में ये जो लोग हैं ना, जो ये आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में ही इन लोगों ने सबसे ज़्यादा वार किया है। ऐसी सिचुएशन में ही ये लोग सबसे ज़्यादा आपसे हेल्प की उम्मीद रख रहे थे। आपने कभी इनसे हेल्प की उम्मीद नहीं की, लेकिन आपने हमेशा सिर्फ इतना चाहा कि ये लोग आपसे दो प्यार के बोल तो बोले। इन्होंने दिखावे का रिश्ता रखा, लेकिन जैसे इन्हें पता चला ना कि आप इनसे कोई हेल्प मांग सकते हो या आप इनसे कुछ
पॉजिटिव उम्मीद रख सकते हो, ये आपकी लाइफ को छोड़ के चले गए होंगे, है ना। और जब इनसे पूछो भाई कि आप क्यों छोड़ आए, तो आपने कहा इनके पास बड़े अलग तरह के रिप्लाई रहे होंगे। इन्होंने अपनी रियलिटी कभी किसी के सामने नहीं दिखाई, इन्होंने अपनी रियलिटी कभी लोगों को नहीं बताई। छोड़ के आना रहना एक अलग बात है, लेकिन एक इंसानियत नाम की चीज़ होती है ना, वो भी नहीं है। क्योंकि ये आपके बारे में हमेशा गॉसिप्स करते हैं। ये आपको क्या दिखाते हैं कि अरे आप, वो हेल्प करता है या हेल्प करती है तो अपना अहंकार दिखाती है ना। वो हेल्प करते हैं तो अपना पैसा दिखाते हैं। आप जो ये हेल्प कर रहे हैं ना, आप जो ये चीज़ें कर रहे हैं, लोग उसको नेगेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं। लोग आपके फ्रेंडली बिहेवियर को दिखावा समझते हैं। लोग आपकी फ्रेंडली नेचर को, आप जितना दिल के साफ़ हैं, लोग उतना आपको मैनिपुलेटेड कहते हैं। लोग कहते हैं, लोग ये सोचते हैं कि कोई इतने अच्छे दिल का कैसे हो सकता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अच्छा नहीं है। आज के टाइम में कोई भी इंसान पॉजिटिव नहीं है। आज के टाइम में जो अपना दिल खोल के रख देना, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। लेकिन यहाँ पे मास्टर्स की एनर्जी है। आप चाहें भी ना बदलना तो बदल नहीं सकते, है ना। आप चाहें भी कि लोगों के साथ आप गलत करें, लोगों के साथ आप गुस्सा तो आपको बहुत आता होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे जब बर्निंग थंडरबोल्ट और अवेयरनेस का कार्ड है ना, तो यहाँ पे आपको गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता होगा कि मैं जैसे को तैसा, और मैं अब इन लोगों से बात नहीं करूँगी, या मैं इन लोगों को अब इन लोगों का साथ नहीं दूँगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेंडलीनेस। आप अपने बेसिक नेचर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी नहीं पाएंगे। आपको ये लगता है ना आप अपने बेसिक नेचर को चेंज कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आपका बेसिक नेचर ये है, यही रहेगा। आपका बेसिक नेचर अगर लोगों की भलाई करना है तो भलाई करना ही रहेगा, क्योंकि आपके साथ मास्टर का कार्ड भी आया है ना। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर लेने चाहिए, क्योंकि मास्टर का कार्ड आया है। तो क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्या मास्टर आपके लिए कर रहे हैं। लोग कभी आपका भला सोचने वाले हैं नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये लोग ना, मैं कहूँ ये आपके अपने ही लोग हैं जो ऐसा करने पे मजबूर कर रहे हैं ना आपको। देखिए दुनिया, ये आपके नेबर भी हो सकते हैं, है ना। ये आपके नेबर भी, मैं स्ट्रांगली कह रही हूँ, वो आपसे काम निकाल लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बना जाते हैं, आपसे प्यार से बोलेंगे और फिर क्या कहेंगे, ये इंसान तो बड़ा वो है। कंपैरिजन का कार्ड है। लोग तुलनात्मक रवैया बड़ा रखते हैं, हमने ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, हमने ऐसा किया। और आपने जो किया अपनी लाइफ में, जो भी किया आज तक आपने किसी को नहीं बताया, और लोगों ने, मतलब पूरी दुनिया में ये बता रखा है कि उन्होंने आपके लिए पता नहीं क्या कर दिया। जो आपने किया है ना, वो भी उन्होंने अपने नाम से लोगों को एक्सप्रेस कर रखा है। कोई उनसे पूछता है कि भाई आप उनसे अलग क्यों हैं, आप उनसे दूर क्यों हैं, क्योंकि ऐसे रिश्तों में लोगों को पता चल जाता है। तो जब लोगों को ये बात पता चलती है कि आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं या आप लोग दूर हैं, तो आपकी तरफ से तो चीज़ें कहीं नहीं जाती हैं, क्योंकि आप तो मास्टर की एनर्जी लेके बैठे हैं। आप तो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ के बैठे हैं। आपको तो ये शिकायत है ही नहीं किसी से कि किसी ने आपके साथ गलत किया है। आपको ये कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी सोल हो चुके हैं कि मैंने सब कुछ परमात्मा पे छोड़ा हुआ है। आप मेरी बुराई कर रहे हैं तो भी परमात्मा देख रहा है, और आप मेरी अच्छाई कर रहे हैं तो भी परमात्मा देख रहा है ना। मेरे लिए तो सिर्फ वेलकम वेलकम है। कैसे भी इंसान आ जाए, मैं तो वेलकम ही करूँगी। लेकिन ये लोग 5 नंबर का कार्ड, गॉसिप्स करने से बाज नहीं आते। ये लोग आपके साथ जो बिहेवियर करते हैं, ये लोग जो आपसे नेगेटिविटी करते हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि इनको एग्जैक्टली करना क्या है। ये आज आपसे मतलब है तो आपके पास आ जाते हैं, कल मतलब ख़त्म हो जाता है तो ये अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। कंपैरिजन, एक नई दुनिया बसा लेते हैं, आपको भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। फ्लॉवरिंग, जब लगता है कि आप तकलीफ़ से निकल गए हैं, आपकी लाइफ में फिर से स्टेबिलिटी आ गई है, आप फिर से स्ट्रांग हो रहे हैं, ये लोग फिर आपको तोड़ने के लिए चले आते हैं। चले आने का मतलब ये नहीं है कहीं दूर चले गए। चले आने का मतलब है रहते आपके आसपास ही हैं, लेकिन आपसे बातचीत कम कर दिया, आपकी लाइफ में इंटरफेयर कम कर दिया, आपसे मिलना जुलना कम कर दिया। और जैसे ही दिखा कि आप फिर से पॉजिटिव हो रहे हैं, फिर से, क्योंकि कप्स की एनर्जी है, फ्लेवरिंग की एनर्जी है, मास्टर की एनर्जी है, ऐसे लोगों को यूनिवर्स देती बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको यूनिवर्स देती नहीं है।
लेकिन आप क्या है, आने से पहले उसका जाने का रास्ता बना लेते हैं। आपके अंदर एक नेचर है, इसका ये कर दूँ, इसका ये कर दूँ, फिर मैं ठीक हो जाऊँगी या मैं ठीक हो जाऊँगा। ये कभी भी नहीं होने वाला। आपको ये गलतफ़हमी है कि लोग आपकी परवाह करेंगे, आपको ये गलतफ़हमी है कि लोग आपकी केयर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जी को खुद बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो दिखावा है ना फ्रेंडलीनेस का, ये मात्र दिखावा है। ये दिखावा, और आपने कई बार ये महसूस भी किया होगा, जैसे ही पीठ घूमी वैसे लोगों ने बुराई करनी शुरू कर दी, जैसे ही पीठ पीछे चीज़ें होनी शुरू हुई लोगों ने बुरा बोलना शुरू कर दिया, है ना। तो किस लिए बोलना शुरू कर दिया? क्योंकि आप भलाई का कहते हैं ना ज़माना नहीं है। तो यहाँ पे सच में ये ऐसी चीज़ है कि लोग आपका बुरा भला मुंह पे इसलिए बोलते हैं। क्यों गलत बोलते हैं? क्योंकि एग्जिस्टेंस, इस टाइम की जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत, आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आपके पास फिर से पैसा तो है, आपके पास पावर भी वापस आ गई है। जो बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया था, वो सारी एनर्जीज़ आपने एकत्रित कर ली हैं, वो आपने इकट्ठी कर ली हैं। लेकिन आज आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, अंदर से टूटा हुआ फील कर रहे हैं। आप बहुत सारे रास्तों में ना कंफ्यूज हैं, है ना, क्योंकि लोग तो फिर पलट के आ रहे हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं आपकी आंखें खुली हुई हैं। एग्जिस्टेंस, आपका जो अकेलापन है वो आपको कुछ करने नहीं दे रहा है। वो आपके अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है कि भाई ये लोग तो आपके बारे में, यानी कि पहली बार अगर मैं कहूँ ना, तो आपके अंदर एक डिवाइन पावर आई है ना। डिवाइन पावर से मेरा मतलब ये है कि एक समझ आई है आपके अंदर, लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे उनकी लाइफ में उनकी जगह दिखानी है। आपने हमेशा ये एग्जीक्यूशन, अब क्या है, आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे समझ में तो आ गया है, लोग मेरे बारे में बुरी बातें बोलते हैं, लोग मेरे बारे में गॉसिप्स करते हैं और मैं हमेशा अच्छा करता हूँ। आपको वो चीज़ समझ में तो आ गई है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप अभी वो रास्ता नहीं निकल पा रहे हैं। आप रास्ता निकालने की सोचते हैं तो आपके अंदर एक डर है कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ या अकेली ना रह जाऊँ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हट के बताना चाहूँगी कि जब लोग आपके साथ नहीं, आपका इस्तेमाल करके निकल जाते हैं, तब भी तो आप अकेले रहते हैं। इस बार अगर आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ गई हैं और अगर आपको समझ में आ गया है कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, लोग आपके साथ आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको डर किस चीज़ का है? अकेले तो आप हैं ही, और लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। लोग आपके बारे में सही बोल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने सही बोलना सीखा ही नहीं है। तो इस डर को तो आपको ख़त्म करना पड़ेगा, इस डर की एनर्जी को आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा और यहीं से कोई रास्ता आपको निकालना पड़ेगा। तो और आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या कह रहे हैं वो मैं यहाँ पे एक बार देख लेती हूँ कि लोग जो बुरा भला बोल रहे हैं, लोग जो अजीब बिहेवियर कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूनिवर्स की प्लानिंग है। साइकिक इनसाइट, देखिए जैसे मास्टर का कार्ड है ना, सेम उसी की तरह ये कार्ड है कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, आपके जो अंदर से इस टाइम बात आ रही है, अगर आपको ये एग्जिस्टेंस की एनर्जी अच्छी लग रही है, अगर आपको एग्जीक्यूशन सही नहीं लग रहा है, आपकी अंतरात्मा इस टाइम आपको जो भी गाइड कर रही है ना, आप आंख बंद करके उसको फॉलो कीजिए। अपने दिमाग को थोड़े दिन के लिए रेस्ट दीजिए। आपकी जो कहते हैं ना थर्ड आई ओपन हो गई है ना, थर्ड आई जागृत हो गई है। तो यहाँ पे आपकी भी थर्ड आई जागृत हो गई है। लोग जो आपके बुरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, उनका असली चेहरा आपको दिख गया है, सच्चाई आपको नज़र आने लग गई है कि भाई देखिए सच तो ये है ना। तो ये सच जो आपको नज़र आ रहा है ना, अब इसको आपको फॉलो करना है। लोग आपको अगर ये लगता है कि अब सुधर गए हैं या सही रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। लोग लाइफ टाइम बुरा बोलेंगे, लाइफ टाइम, क्योंकि लोग आपकी बेसिक नेचर जानते हैं। लोग हेल्प लेके, कहते हैं ना दगाबाज लोग हैं, हेल्प ले लेंगे और फिर आपको ही बुरा बोल के निकल जाएंगे। तो ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वाली नेचर लोगों की चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। आपको मिसयूज़ लोग करते रहेंगे, आपके बारे में गलत सलत बोलते रहेंगे। अब आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, और जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस आपको समझा रही है, ये अकेलापन आपको समझा रहा है। पहली बार आप ये सोच रहे हैं, ये फ्लावरिंग की एनर्जी आपके पास आ गई है कि अब आप उस सिचुएशन को देख रहे हैं कि ये लोग फिर पलट के आ रहे हैं।
फिर पलट पलट के मेरे पास आ रहे हैं और फिर ये लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे। पहली बार जब आप उस सिचुएशन को सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जीक्यूशन में फंस गए हैं? कहाँ फंस गए हैं? तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल भी यही गाइड कर रहे हैं कि आपको अब जो है सही रास्ता चूज़ करना है, और जो आपकी थर्ड आई कह रही है, जो आपका इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी साइकिक पावर कह रही है, आपको उस पर काम करना है, क्योंकि आपकी खुद की साइकिक पावर कभी भी गलत नहीं हो सकती, है ना। कभी भी इंसान का जब दिल बोलता है ना, तो सब कुछ सोच समझ के बोलता है, उसने वो सब कुछ सहा होता है, उसके बाद वो बोलता है। तो अब आपके अंदर अगर आपका दिल बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा बोल रही है, तो उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। कोई कुछ भी बोले, आप ये मान लें कि ये लोग आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, एग्जिस्टेंस का कार्ड है, और उसके बाद आप चीज़ों को अप्लाई करें अपनी लाइफ में, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, देखने का नज़रिया बहुत आसान हो जाएगा, सच को एक्सेप्ट करने का नज़रिया बहुत आसान हो जाएगा। लोगों का क्या है, लोग हमेशा बोलते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ, और सही कोई किसी के लिए नहीं बोलता है। जितना आप सही करोगे ना, उतना लोग गलत बोलेंगे, क्योंकि लोग अच्छाई पे भरोसा नहीं करते हैं, लोग प्योरिटी पे भरोसा नहीं करते हैं, लोग, क्योंकि जो जैसा होता है ना वो वैसा सोचता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपनी साइकिक पावर पे, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। खुश रहिए।